नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 19वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। भगवान वादरायण के शिष्य मधु यानी माधव एक ही रात में दो संभ्रांत अतिथि को देखकर उधेड़-बुन में पड़ जाते हैं कि आखिर भगवान वादरायण ने उन्हें किस अतिथि के आतिथ्य सत्कार करने की बात कही थी। अगली सुबह गर्भगृह में पता चलता है कि वो तेजस्वी अतिथि मगध सम्राट बिंबिसार और सुंदरी अतिथि वैशाली की नगरवधू अम्बपाली है और उसने दोनों के विश्राम की जगह अदल बदल कर दी थी। बिंबिसार भगवान वादरायण से सहायता मांगता है। वो कहता है कि प्रसेनजीत ने मुझे करारी हार दी है, विदुडब ने भी उसे डुबोया है। मठ में ही अम्बपाली सम्राट को अपने कक्ष में आमंत्रित करके उनसे क्षमा मांगती है कि वो व्यवस्था जो उनके लिए की गई थी उसका उपभोग उसने कर लिया है। परंतु सम्राट बिंबिसार जो अम्बपाली के रूप सौंदर्य पर पूरी तरह मोहित हो चुके थे, अम्बपाली से प्रणय निवेदन करते हैं। पर अम्बपाली उनसे एक सौदा करती है। वो कहती है कि वैशाली के धिकृत कानून के अनुसार उसे जबरदस्ती नगरवधू बनाया गया है। उन्हें वैशाली गण को इसका दंड देना होगा, तभी वो अपने आप को सम्राट के प्रति समर्पित करेगी। सम्राट उसे वचन देता है कि वो अष्टकुल के लिच्छवी गणतंत्र का समूल नाश कर देगा। अम्बपाली कहती है कि वो तब तक उसकी प्रतीक्षा करेगी। अम्बपाली भगवान वादरायण से अपने भविष्य की गणना जानना चाहती है। वादरायण कहते हैं कि वो ही भावी मगध सम्राट की माता बनेगी, परंतु वह साम्राज्ञी नहीं बन पाएगी। अम्बपाली घृणा से भर जाती है। वादरायण अम्बपाली से कहते हैं कि उसके भाग्य में इससे भी बढ़कर कुछ और लिखा है, वह यह कि वो भविष्य में विश्व विश्रुत साध्वी बनेगी। परंतु उसे वैशाली का अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह वैशाली की जनपद कल्याणी है। भगवान वादरायण से विदा लेते समय वे बिंबिसार को कहते हैं कि वे तुरंत राजगृह जाएं, वहां श्रमण गौतम उनकी प्रतीक्षा में हैं। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय दास नहीं अभिभावक। पूरा दिन चारों अश्वारोहियों ने घोड़े की पीठ पर व्यतीत किया। वे नगर, जनपद, वीथी सबको बचाते हुए गहन वन में चलते ही गए। मार्ग में दो एक हिंसक जंतु मिले। शंभ ने उनका आखेट किया, परंतु सोम अत्यंत खिन्न मुद्रा में सबके आगे आगे जा रहे थे। उनमें बातचीत का भी दम नहीं था। उनके पीछे कुंडनी राजकुमारी को दाहिने करके चली जा रही थी। राजकुमारी अत्यंत म्लान, थकित और शोकाकुला थी, परंतु जब जब उनसे विश्राम के लिए कहा गया, उन्होंने कहा, नहीं, चले ही चलो, मैं और भी चल सकती हूँ। शंभ सबके पीछे चारों ओर देखता सावधानी से चल रहा था। एकाध बात कुंडनी कर लेती थी, फिर सन्नाटा हो जाता था। कभी कभी वायु लंबे वृक्षों और पर्वत कंदराओं से टकरा कर डरावने शब्द करती थी। कुमारी का चेहरा पत्थर की भांति भावहीन और सफेद हो गया था और उनके नेत्र की ज्योति जैसे बुझ चुकी थी। सोम ने अति विनय से एक दो बार कुमारी से विश्राम कर लेने और थोड़ा बहुत आहार करने को कहा था, परंतु कुमारी बहुत भीत थी। उन्होंने हर बार भीत दृष्टि से कुंडनी की ओर ताक कर कहा, नहीं हला, अभी चले चलो, धूमकेतु थका नहीं है, मैं भी थकी नहीं हूं। सोम कुमारी की व्यग्रता तथा वैकल्य को समझते थे, इसी से वे चुप हो रहे। वे चलते ही गए। मध्याह्न की प्रखर धूप धीमी पड़ गई। अश्वारोही और अश्व एकदम थक गए। सोम ने एक ऊंचे स्थान पर चढ़कर चारों ओर दृष्टि फेंकी। कुछ दूर उन्हें बस्ती के चिन्ह प्रतीत हुए। उन्होंने तनिक रुककर शंभ से कहा, शंभ, आखेट का ध्यान रख। और फिर कुंडनी के निकट जाकर कहा, वहां बस्ती मालूम होती है, आज रात वहीं व्यतीत करनी होगी। और उसने बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए उधर ही प्रस्थान कर दिया। सूर्यास्त होने तक ये लोग नगर उपकूल में पहुंच गए। नगर में न जाकर उन्होंने नगर के प्रांत भाग में अवस्थित एक चैत्य में विश्राम करना ठीक समझा। चैत्य बहुत पुराना और भग्न था। उसके एक कक्ष की दीवार बिल्कुल टूट गई थी, फिर भी वहां विश्राम किया जा सकता था। निकट ही एक पुष्करणी थी। अश्वों ने जल पिया और अश्वारोहियों ने भी। राजकुमारी के विश्राम की संपूर्ण व्यवस्था कर सोम ने चिंतित भाव से कुंडनी की ओर देखा। शंभ ने एक सांबर मारा था। उसी की ओर निराशा से ताक कर सोम ने कहा, कुंडनी, यह क्या राजनंदिनी के आहार के लिए यथेष्ट होगा? परंतु क्या किया जाए, नगर में जाने से कदाचित थोड़ा दूध मिल सके,
परंतु आज आखेट पर ही रहे। शंभ अपनी सफलता पर बहुत प्रसन्न था। सांबर बहुत भारी था। उसने जल्दी जल्दी राजकुमारी और कुंडनी की विश्राम की व्यवस्था की और हरिणी का मांस भूंजने लगा। सोम ने कहा, तनिक इधर उधर देख लूं, यदि थोड़ा दूध मिल जाए। उन्होंने अपना बर्छा उठाया और चल दिए। निवृत्त होकर कुंडनी ने राजकुमारी के मनोरंजन की बहुत चेष्टा की। वो उनके निकट आकर बातें करने लगी। कुंडनी ने कहा, राजकुमारी प्रसन्न हो। भाग्य दोष से समय कुसमय जीवन में आता ही है। इतना खिन्न न हो राजकुमारी। खिन्न नहीं हूं हला, लज्जित हूं तुम्हारे और तुम्हारे इस सौम्य दास के उपकार के लिए। कब कैसे बदला चुका सकूंगी। राजकुमारी, हम सब तो आपके सेवक हैं। आपको कभी सुखी देखकर हमें कितना आनंद होगा। कुंडनी ने आर्द्र होकर कहा, किंतु सखी, क्या सचमुच वह वीर तुम्हारा दास है? राजकुमारी ने नीची दृष्टि से सोम की ओर देखकर कहा, मेरा ही नहीं, आपका भी राजनंदिनी। नहीं नहीं, उसका तेज, शौर्य, साहस, वह तो किसी भी राजकुल का भूषण होने योग्य है। फिर उसकी विनय और कार्य तत्परता देखी है। इसकी उसे शिक्षा मिली है हला। क्या नाम कहा? सोम। हाँ, सोम। और उस दास के दास का नाम शंभ। जी हाँ, दास के दास का नाम शंभ। कुंडनी हंसती। राजकुमारी होठों में ही मुस्कुराई। उन्होंने कोमल भाव से कहा, सखी, इस विपन्नावस्था में ऐसे अकपट सहायक मित्रों से दास्य का व्यवहार करना ठीक नहीं। वे हमारे आत्मीय ही हैं। किंतु राजनंदिनी, दास दास हैं। सेवा उनका धर्म है। उनके प्रति उपकृत होना उन्हें सिर चढ़ाना है। ऐसा नहीं है हला। अंततः मनुष्य सब मनुष्य ही तो हैं। वो तो एक श्रेष्ठ पुरुष है। मैं उसे दास नहीं समझ सकती। तो आप राजकुमार समझिए राजनंदिनी, यह आपके हृदय की विशालता है। नहीं, वे राजकुमार से भी मान्य पुरुष हैं हला। राजकुमारी का मुंह लज्जा से लाल हो गया। आंखों से आंसू झरने लगे। इसी समय सोम कुछ आहार द्रव्य और थोड़ा सा दूध ले आए। शंभ ने भी हरिणी को भून भान लिया था। राजकुमारी क्षण भर के लिए अपनी विपन्नावस्था को भूलकर फुर्ती से आहार को स्वयं परोसने लगी। उन्होंने पलाश पत्र पर आहार्य संयोग कर बड़ी बड़ी पलकें सोम की ओर उठाई और कहा, भद्र, भोजन करो। सोम ने विनयावत होकर कहा, नहीं राजनंदिनी, पहले आप और कुंडनी आहार करें, पीछे हम लोग खाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दास का निवेदन है। दास नहीं भद्र, अभिभावक कहो। राजनंदिनी का गला भर आया। उन्होंने फिर उन्हीं भारी भारी पलकों को उठाकर सोम की ओर गीली आंखों से ताका। उस मूक अनुरोध से वशीभूत होकर सोम ने और आग्रह नहीं किया। उन्होंने कहा, तो फिर राजनंदिनी की जैसी आज्ञा हो, हम लोग साथ ही बैठकर भोजन करेंगे। राजकुमारी ने भी जल्दी जल्दी कुंडनी और अपने लिए आहार परोसा। शंभ को भी दिया, पर शंभ किसी तरह साथ खाने को राजी नहीं हुआ। वे तीनों भोजन करने लगे। अध्याय सोम की भावधारा। बाहर आकर सोम थकित भाव से एक शून्य चैत्य के किनारे एक वट वृक्ष के सहारे आ बैठा। अपना विशाल खड्ग उन्होंने लापरवाही से एक ओर फेंक दिया। वह शून्य दृष्टि से आकाश को ताकते रहे। उस गलती हुई रात में उस एकांत भीषण स्थान में बैठे हुए सोम बहुत सी बातें विचारते रहे। ओस में भीगे हुए गुलाब के पुष्प की भांति कुमारी का शोकपूर्ण मुख उनकी दृष्टि में घूम रहा था। एक प्रबल राज्य के राजा की राजनंदिनी किस भांति उसी के उद्योग और यत्न के कारण इस अवस्था को पहुंची, यही सब सोच सोचकर उसका नवीन भावुक तरुण और वीर हृदय आहत हो रहा था। रह रहकर उन्हें आचार्य काश्यप की बातें याद आ रही थीं। राजतंत्र की इस कुत्सा पर उन्हें अभी कुछ सोचने का अवसर ही नहीं आया था। असुरप्री में तथा चंपा में वह कुंडनी का अद्भुत कौशल, साहस और सामर्थ्य देख चुके थे। वह जान गए थे कि आचार्य की बात झूठी नहीं। इस अकेली कुंडनी ही में एक भारी सेना का सामर्थ्य निहित है।
राज्यों की लिप्सा में किस प्रकार निरीह निर्दोष हृदय कुसुम इस प्रकार दलित होते हैं, यह सोच सोचकर सोम का हृदय मर्माहत हो रहा था। परंतु यह बात केवल भूत दया तक ही सीमित नहीं थी। सोम का तारुण्य भी कुमारी को देखकर जागृत हुआ था। कुंडिनी के उत्तप्त सहचर्य से यत्किंचित उसका सुप्त यौवन जागृत हुआ था, परंतु उसे विषकन्या जान तथा भगिनी भावना से ही वह ठिठक गया था। अब इस अमल धवल कुसुम कोमल सुकुमारी कुमारी के चंपक पुष्प के समान नवल देह और लज्जा, संकोच, दुख और शोक से परिपूर्ण मूर्ति पर उनका संपूर्ण तारुण्य जैसे चल विचल हो गया। उन्होंने प्रण किया कि मेरे ही कारण कुमारी की यह दशा हुई है, मैं ही इसका प्रतिरोध करूंगा। बहुत देर तक सोम यही सोचते रहे। उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि कोई उसके निकट है, पर कुंडनी छाया की भांति उनके साथ थी। बहुत देर बाद कुंडनी ने कहा, क्या सोच रहे हो सोम? सोम ने अकचकाकर कुंडनी की ओर देखा, फिर शांत संयत स्वर में कहा, कुंडनी, कुछ हमारे ऊपर भी चंपा की कुमारी की विपन्नावस्था का दायित्व है। मूर्खता की बातें हैं। हम मगध राजतंत्र के यंत्र हैं, हमें भावुक नहीं होना चाहिए। कुछ देर सोम चुपचाप आकाश को ताकते रहे, फिर एक लंबी सांस लेकर बोले, तुम कदाचित ठीक कहती हो कुंडनी, परंतु मेरा तो अभी से सारा पुरुषार्थ गल गया है और अब संभवतः राजनीति में भाग लेने की मुझ में शक्ति ही नहीं रह गई है। यह तुम क्या कहते हो सोम? आर्य अमात्य को तुमसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। अभी हम जिस गुरुतर कार्य के लिए नियुक्त हैं, हमें उधर ध्यान देना चाहिए। तुम राजगृह को लौट जाओ कुंडनी। अब मेरे और तुम्हारे मार्ग दो हैं, परंतु उद्देश्य एक ही है। संभवतः वे भी दो हैं। तुम राज सेवा करो और तुम? मैं राजकुमारी की सेवा करूंगा। कुंडनी हंस दी। उसने निकट स्नेह से सोम के सिर पर हाथ रखा और स्निग्ध स्वर में कहा, सोम, तुम्हें मालूम है कुंडनी तुम्हारी भगिनी है? जानता हूं। तो तुम्हारा एकांत हित कुंडनी को छोड़कर और दूसरा कौन करेगा? तो तुम मेरा हित करो। क्या करो, कहो। राज सेवा त्याग दो। कुंडनी ने हंसकर कहा, और तुम्हारे साथ रहकर राजकुमारी की सेवा करूं? इसमें हंसने की क्या बात है कुंडनी? क्या यह सेवा सेवा नहीं है? है तो फिर? उनकी सेवा कर दी गई है। उन्हें रानी से राह की भिखारिनी और अनाथ बना दिया गया, यही सेवा? सोम ने उत्तेजित होकर कहा, तो यह कार्य तो हमारा नहीं था प्रिय। हमने तो विपन्नावस्था में उनका मित्र के समान साथ दिया है। तो अब कुंडनी, अब उनका क्या होगा? सोचो तो। कुछ हो ही जाएगा, जल्दी क्या है? अभी तो हम श्रावस्ती ही जा रहे हैं। नहीं, मैं राजकुमारी को वहां नहीं ले जाऊंगा। तो उन्हें कहां ले जाओगे? पृथ्वी के उस छोर पर जहां हम दोनों अकेले रहें। और कुंडनी को कहां छोड़ोगे? कुंडनी हंस दी। उसने फिर सोम के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यह ठीक नहीं है प्रिय। तो विचार करो, राजकुमारी सहमत होंगी? मैं कह दूंगा कि मैं दास नहीं हूं। तो मागध हूं, उसका पितृहंता और राज्य विध्वंसक शत्रु। किंतु सोम उत्तेजित होकर पागल की भांति चीख उठे। उन्होंने कहा, मैं उन्हें चंपा की गद्दी पर बिठाऊंगा। मैं मगध से विद्रोह करूंगा। यह तो बहुत अच्छी योजना है सोम। फिर तुम अनायासी चंपाधिपति बन जाओगे। किंतु क्या राजकुमारी तुम्हें क्षमा कर देंगी? इतना करने पर भी नहीं? ओह, तुम उनका मूल्य उन्हीं को चुकाओगे और फिर उन्हें अपनी दासी बनाकर रखोगे। दासी बनाकर क्यों? और किस भांति? तुम राजकुमारी की विचार भावना की परवाह किए बिना अपनी ही योजना पर चलते जाओगे और समझोगे कि राजकुमारी तुम्हारी अनुगत हो गई।
तो कुंडनी मैं राजकुमारी के लिए प्राण दे दूंगा। सो दे देना, बहुत अवसर आएंगे। अभी तुम चुपचाप श्रावस्ती चलो। राजकुमारी को निरापद स्थान पर सुरक्षित पहुंचाना हमारा सबसे परम कर्तव्य है। हम लोग छद्मवेशी हैं, पराये राज्य में राज सेवा के गुरुतर दायित्व से दबे हुए। राजकुमारी को अपने साथ रखने की बात हम सोच भी नहीं सकते। फिर तुम तो एक अज्ञात कुलशील, दूसरे मागध, तीसरे असहाय हो। ऐसी अवस्था में तुम राजकुमारी को साथ कैसे ले जा सकते हो? और कहाँ? और हाँ, यदि उनकी विपन्नावस्था से लाभ उठाना हो तो वो असहाय अनाथनी क्या कर सकती है? परंतु सोम, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं होगा। सोम ने कुंडनी के चरण छुए। उनके 2 गर्म आंसू कुंडनी के पैरों पर टपक पड़े। सोम ने कहा, कुंडनी, स्वार्थवश मैं अधम विचारों के वशीभूत हो गया था। तुम ठीक कहती हो, उन्हें निरापद स्थान पर पहुंचाना ही हमारा प्रथम धर्म है। तो अब तुम सोचो, बहुत रात हो गई है। हमें एक रात पहर रहते ही यह स्थान त्यागना होगा। मैं शंभ को जगाती हूँ, वह प्रहरी का काम करेगा। सोम ने और हठ नहीं किया। वह वहीं वृक्ष की जड़ में लंबे हो गए। कुंडनी ने स्नेहपूर्वक उत्तरीय से उनके अंग को ढक दिया और फिर एक स्निग्ध दृष्टि उन पर फेंक कर मठ में चली गई। अध्याय मार्ग बाधा। 3 दिन तक ये यात्री अपनी राह निरंतर चलते रहे। वे अब रात्रि भर चलते और दिन निकलने पर जब धूप तेज होती तो किसी वन या पर्वत कंदरा में आश्रय लेते, आखेट भूनकर खा लेते। श्रावस्ती अब भी काफी दूर थी। चौथे दिन प्रहर रात्रि गए जब उन्होंने यात्रा प्रारंभ की, तब आकाश में एकाध धौले बादलों की दौड़ धूप हो रही थी। षष्ठी का क्षीण चंद्र उदय हुआ था। राह पथरीली और उबड़ खाबड़ थी, इसलिए चारों यात्री धीरे धीरे जा रहे थे। इसी समय अकस्मात सामने दाहिने पार्श्व पर कुछ अश्वारोहियों की परछाई दृष्टिगोचर हुई। सोम ने कहा, सावधान हो जाओ कुंडनी, नहीं कहा जा सकता कि ये मित्र हैं या शत्रु, दस्यु भी हो सकते हैं। उन्होंने खड़ग कोष से निकाल लिया। कुंडनी और शंभ ने धनुष पर वाण सीधे कर लिए। इसी समय एक वाण सनसनाता हुआ सोम के कान के पास से निकल गया। तत्काल कुंडनी ने वाण संधान किया। उसे संकेत से रोककर सोम फुर्ती से वाम पार्श्व में घूम गए। वहां एक चट्टान की आड़ में उन्होंने आश्रय लिया। कुंडनी और राजकुमारी को वहां छिपाकर तथा शंभ को उनकी रक्षा का भार देकर अश्वों को चट्टान के ऊपर ले गए। उन्होंने देखा शत्रु 50 से भी ऊपर हैं और उन्होंने देख लिया कि वे उस चट्टान को घेरने का उपक्रम कर रहे हैं। सामने एक घाटी और उसके उस पार प्रशस्त मार्ग है। घाटी बहुत तंग और लंबी है। यह सब देखकर वे तुरंत ही कुंडनी के निकट आ गए। उन्होंने कहा, शत्रु 50 से भी अधिक हैं और संभवतः उन्होंने हमें आते देख लिया है। तो क्या करना होगा? कुंडनी ने स्थिर स्वर से कहा। सोम ने व्यग्र भाव से कहा, कुंडनी, चाहे जिस भी मूल्य पर हो, हमें राजकुमारी की रक्षा करनी होगी। हम 4 हैं और शत्रु बहुत अधिक। यदि किसी तरह हम घाटी के उस पार पहुंच जाएं तो फिर कुछ आशा हो सकती है। राजकुमारी को साहस करना होगा। पहले तुम, पीछे राजकुमारी, उसके बाद शंभ और फिर मैं घाटी को पार करेंगे। हम तीनों में जो भी जीवित बचे वह राजकुमारी को श्रावस्ती पहुंचा दे। मैं शत्रु का ध्यान आकर्षित करता रहूंगा। तुम तीर की भांति पार जाकर चट्टान की आड़ में हो जाना। मैं उधर जाकर शत्रु पर तीर फेंकता हूँ। तीर की ओर शत्रु का ध्यान जाते ही तुम घूमकर घाटी पार हो जाना। मेरे दूसरे तीर पर राजकुमारी और तीसरे तीर पर शंभ। इतना कहकर सोम धनुष पर वाण चढ़ाकर चट्टान की दूसरी ओर चले और वहां से कान तक खींचकर वाण फेंका। वाण एक योद्धा की पसली में घुस गया। वह चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंडनी ने एक मर्मभेदिनी दृष्टि राजकुमारी पर डाली, अश्व पर आसन जमाया और एक एड़ मारी। संध्या व अश्व तीर की भांति छलांग लगाकर घाटी के पार हो गया। उस पर जाकर कुंडनी ने संकेत किया और चट्टान की आड़ में हो गई। सोम ने संतोष की सांस ली और कुमारी के निकट आकर अवरुद्ध कंठ से कहा, अब आप राजनंदिनी साहस कीजिए। आपका धूम्रकेतु असाधारण अश्व है। जो ही मैं तीर फेंकूं आप अश्व को छोड़ दीजिए। उसने धूम्रकेतु की पीठ थपथपाई।
राजनंदिनी ने दांतों से होठ काटे और उत्तरीय भली भांति सिर पर लपेटा। सोम ने बाण छोड़ा और राजकुमारी ने अश्व को वल्गु का एक झटका दिया। अश्व हवा में तैरता हुआ पार हो गया। सोम का मुख आनंद से खिल गया। अब उन्होंने शंभ की ओर मुड़कर कहा, शंभ, यदि मैं असफल हूं तो तू प्राण रहते राजकुमारी की रक्षा करना। शंभ ने स्वामी के चरण छुए। सोम ने फिर बाण फेंका। शंभ ने अश्व को संकेत किया। अश्व हवा में उछला और पार हो गया। अब सोम की बारी थी, परंतु अब शत्रु निकट आकर फैल गए थे। सोम ने अश्व को थपथपाया और एड़ लगाई। अश्व उछला और इसी समय एक बाण आकर सोम की गर्दन में घुस गया और सोम वायु से टूटे वृक्ष की भांति घाटी में गिर गया। शंभ चित्कार करके दौड़ पड़ा। राजकुमारी हाय कर उठी। कुंडनी का मुंह फक हो गया। राजकुमारी घाटी की ओर लपकी, परंतु कुंडनी ने हाथ पकड़कर उन्हें रोक कर कहा, क्षण भर ठहरो हला, शंभ उनकी सहायता पर है। उधर से वाणों का मेघ बरस रहा था। उनमें से अनेक शंभ के शरीर में घुस गए। उसके शरीर से रक्त की धारा बह चली, पर उसने इसकी कोई चिंता नहीं की। वह मूर्छित सोम को कंधे पर लाद कर इस पार ले आया। और अश्व शंभ? कुंडनी ने उद्वेग से कहा। दोनों अश्व मर गए, शंभ ने हांफते हांफते कहा। वाण वहां तक आ रहे थे और शत्रु घाटी पार करने की चेष्टा कर रहे थे। कुंडनी ने कहा, शंभ, इन्हें राजकुमारी के घोड़े पर रखो और तुम मेरे साथ साथ आओ। एक क्षण भी विलंब करना घातक होगा। इसी समय सोम की मूर्छा भंग हुई। उसने राजकुमारी को सामने देखकर सूखे कंठ से कहा, कुंडनी, तुम राजकुमारी को लेकर भागो। हम लोग, मैं और शंभ, तब तक शत्रु को रोके रहेंगे। राजकुमारी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं, आप मेरे अश्व पर आइए। व्यर्थ है, हम सब मारे जाएंगे। इसी बीच शंभ ने तीर मारकर 2 शत्रुओं को धाराशाही कर दिया। सोम ने साहस करके तीर खींचकर कंठ से निकाल दिया। खून की धारा बह चली। राजकुमारी ने लपक कर अपना उत्तरीय सोम के कंठ से बांध दिया और कहा, उठो भद्र, मेरे अश्व पर चलो। नहीं राजकुमारी, तुम भागो। एक एक क्षण बहुमूल्य है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वह सोम के वक्ष पर गिर गई। सोम के घाव से अब भी रक्त निकल रहा था। एक शत्रु घाटी के इस पार आ गया था। उसे शंभ ने वाण मार कर कहा, बहुत शत्रु इस पार आ रहे हैं। सोम ने कांपते हाथों से राजकुमारी को अलग करके कहा, ईश्वर के लिए कुमारी, प्राण और प्रतिष्ठा लेकर भागो, तो हम लोग साथ ही मरेंगे। नहीं राजनंदिनी, इस अधम का मोह न करो, प्राण लेकर भागो। किंतु मैं तुम्हें। ओह कुमारी, कुछ मत पूछो। जीवन रहा तो फिर मिलेंगे, पर मैं जीते जी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। वह सोम के शरीर से लिपट गई। सोम ने सूखे कंठ से कहा, तुम्हें भ्रम हुआ है कुमारी, मैं मागध हूं, तुम्हारा शत्रु। मार्ग में पड़े हुए सर्प को अकस्मात देखकर जैसे मनुष्य चित्कार कर उठता है, उसी भांति चित्कार करके कुमारी सोम को छोड़कर 2 कदम पीछे हट गई और भीत नेत्रों से सोम की ओर देखने लगी। सोम ने कुंडनी को संकेत किया और एक चट्टान का ढासना लेकर धनुष संभाला। कुमारी की ओर से उसने मुंह फेर लिया और धनुष पर तीर चढ़ाते हुए कहा, शंभ, तुम दाहिने, मैं बाएं। परंतु सोम वाण लक्ष्य पर छोड़ न सके। धनुष से वाण छटक कर निकट ही जा गिरा। उधर सोम एक बारगी ही बहुत सा रक्त निकल जाने से मूर्छित हो गए। उनकी आंखें पथरा गई और गर्दन नीचे की ओर लुढ़क गई। शंभ ने एक बार स्वामी को और फिर एक बार शत्रु को भीत दृष्टि से देखा। सामने कुंडनी एक प्रकार से राजकुमारी को घसीटती हुई अश्व पर सवार कराकर अपने और राजकुमारी के अश्व को संभालती चट्टान के मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राजकुमारी अश्व पर मृतक की भांति झुक गई थी। शत्रु घाटी के इस पार आ चुके थे। कुंडनी ने एक बार शंभ को देखा। शंभ ने उसे द्रुत वेग से भाग जाने का संकेत करके सोम को कंधे पर उठा लिया और वो तेजी से पर्वत कंदरा की ओर दौड़ गया। एक सुरक्षित गुफा में सोम को लिटाकर आप धनुष बाण लेकर गुफा के द्वार पर बैठ गया।
परंतु इतनी तत्परता, साहस और शौर्य भी कुछ काम न आ सका। शत्रुओं ने शीघ्र ही राजकुमारी और कुंडनी को चारों ओर से घेर लिया। भागने का प्रयास व्यर्थ समझकर कुंडनी अब मूर्छिता कुमारी की शुश्रूषा करने लग गई। दसियों में से एक ने आगे बढ़कर दोनों के अश्व थाम लिए। चंद्रमा के क्षीण प्रकाश में अश्वारोहियों को देखकर प्रसन्न मुद्रा से उसने कहा, वाह, दोनों ही स्त्रियां हैं। दूसरे ने निकट आकर कहा, और परम सुंदरियां भी। मालिक को अभी अभी सूचना देनी होगी। उसने राजकुमारी को देखकर कहा, मालिक ऐसे ही दासी की खोज में थे। एक पुरुष ने चकमक झाड़कर प्रकाश किया और कुंडनी से पूछा, कौन हो तुम? राही हैं, देखते नहीं? देख तो रहे हैं। तुम्हारे वे साथी कहाँ हैं जिन्होंने हमारे इतने आदमी मार डाले? उन्हें तुम ही खोज लो। अच्छी बात है। यह संभव है कि वे उसी घाटी में मर खप गए होंगे। किंतु तुम लोग कहाँ जा रही हो? हम श्रावस्ती जा रहे हैं। वो तो अभी 60 योजन दूर है। इससे तुम्हारा क्या प्रयोजन? हमें अपने मार्ग जाने दो। हमारा सार्थवाह भी श्रावस्ती जा रहा है। हमारे साथ तुम भी चलो। क्या बल से? नहीं, विनय से। वह पुरुष हंसकर पीछे हट गया। उसके साथी दोनों के अश्वों को घेर कर चलने लगे। कुंडनी ने विरोध नहीं किया। कुछ दूर चलने पर उन्होंने देखा कि वन के एक प्रांत भाग में कोई 50-60 पुरुष आग के चारों ओर बैठे हैं। एक और कुछ स्त्रियां भी एक बड़े शिलाखंड की आड़ में बैठी हैं, कुछ सो रही हैं। इनके वहां पहुंचने पर कई मनुष्य इनके निकट आ गए। एक पुरुष ने मशाल ऊंची करके कहा, वाह, बहुत बढ़िया माल है। स्वामी को अभी सूचना दो। इसी समय एक अधेड़ अवस्था का खूब मोटा आदमी आगे आया। इसकी दाढ़ी लंबी और गर्दन मोटी थी। वह एक कीमती शॉल लापरवाही से कमर में लपेटे हुए था। उसने हर्षित नेत्र से दोनों स्त्रियों को देखा और हाथ मलकर सिर हिलाया। तो तुम दास विक्रेता हो? कुंडनी ने घृणा से होठ सिकोड़ कर कहा, तुम ठीक समझ गई हो, परंतु चिंता न करो, मैं तो श्रावस्ती ही जा रहा हूं। तुम्हें और तुम्हारी सखी को महाराज को भेंट करूंगा। वहां तुम्हारी यह सखी पट्ट राजमहिषी का पद ग्रहण करेंगी, और तुम भी। संभवतः तुम अति दूर से आ रही हो और तुम्हारी यह साथिन रुग्ण है। अभी विश्राम करो, प्रभात में परिचय करूंगा। उसने दास को संकेत किया और अपने अश्व थाम कर उधर ले गया जिधर अन्य स्त्रियां बैठी थीं। पहले उसने राजकुमारी को सहारा देकर उतारा, फिर वह कुंडनी के निकट आया। वह असावधान था। कुंडनी ने विद्युत वेग से उस पर हठात कटार का वार किया और द्रुत वेग से अश्व को छोड़ दिया। दास ने चिल्लाकर कहा, पकड़ो, दासी भागी जाती है। अनेक पुरुष अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे दौड़े, पर कुंडनी उनके हाथ न आई। कुछ देर में सब लोग हताश होकर लौट गए। राजकुमारी का एकमात्र अवलंब भी जाता रहा। वह वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।